बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामुअलैकुम। आप देख रहे हैं AMB न्यूज और मैं हूं आपकी मेजबान नाइला भट्टी। शामिल करते हैं आज की अहम खबर। आलमी नोबल इनाम याफ्ता मलाला यूसुफजई के निकाह ख्वाह इमाम क़यामुद्दीन का कहना था उनके लिए बड़े एहसास की बात थी जब उन्हें मलाला यूसुफजई के निकाह पढ़ाने की दावत मिली। उन्हें कुरान पाक की तफसीर और इस्लामी किताबें भी पेश की। इमाम क़यामुद्दीन का मजीद कहना था मलाला का निकाह पढ़ाने के बाद उनके पास नौजवान लड़के लड़कियों के निकाह पढ़ाने की फरमाइशें बढ़ गई हैं। दिलचस्प वाक़या सुनाते हुए कहा कि एक बार एक नौजवान ने हक महर रकम के बजाय बिल लिखवाया तो मेरी हंसी छूट गई। मजीद जानते हैं इमाम क़यामुद्दीन से। देखने सुनने वाले नाज़रीन को आसिफ महमूद बराकी का अस्सलाम पहुंचे। हम बरतानिया के दूसरे बड़े कसीर और सकाफती शहर बर्मिंघम में मौजूद हैं। यहाँ पर जब भी कोई इवेंट होती है या कोई बातचीत होती है तो वो ज़रा खबरों की ज़रूरत बन जाती है। हमारी आज कुछ किस्मती है कि हम आज हमारे साथ मौजूद हैं इमाम क़यामुद्दीन। इनका यह एजाज़ हासिल हुआ है कि जो आलमी नोबेल इनाम याफ्ता मलाला यूसुफजई थी उनका निकाह इन्होंने पढ़ाया था। ज़ाहिर है मलाला यूसुफजई को आलमी शोहरत हासिल है। वो पाकिस्तान से जब बरतानिया शिफ्ट हुई यहाँ पर जब उनका यूनिवर्सिटी में दाखिला हुआ तो तब भी ज़रा वो खबरों की ज़िन्नत बन जाती हैं। जब वो तालीम के हवाले से आवाज़ उठाती हैं तो तब भी खबरों की ज़िन्नत बन जाती हैं। तो उनकी ज़ाहिर ज़िंदगी का एक अहम फैसला था जब उनका निकाह हुआ। तो उस हवाले से हमारे पास इमाम क़यामुद्दीन मौजूद हैं। बड़े अरसे के बाद ये तलाश के बाद ये हमें मिले हैं। सबसे पहले तो अस्सलाम वालेकुम। आपका बहुत शुक्रिया, आपने हमारे चैनल के लिए अपने वक्त निकाला। तो आप अपना थोड़ा सा इंट्रोडक्शन कराएं और आपको जब मलाला यूसुफजई के निकाह के हवाले से अप्रोच किया गया तो आपको कैसा महसूस लगा या किसने अप्रोच किया, किस वक्त किया था? वालेकुम अस्सलाम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। आपका बहुत बहुत शुक्रिया। मलाला यूसुफजई का निकाह उसकी निकाह से पहले 3 दिन पहले उनके वाले साहब ने रब्ता किया था और जब मुझे रब्ता किया गया तो मैंने जब निकाह के लिए मैं जा रहा था तो मलाला यूसुफजई के लिए मैंने कुरान की एक तफसीर उर्दू में उनके लिए मैं तोहफे में ले गया था। और चूँकि मुझे मीडिया के ज़रिए से पता चला था कि उनकी वालिदा वो पश्तो बोलती है और पश्तो लिखना पढ़ना जानती है तो मैं उनके लिए पश्तो में कुरान पाक की एक तफसीर तोहफे में ले गया था। और मलाला यूसुफजई के शौहर आसिर मलिक साहब उनके लिए मैं कुछ इस्लामी लिटरेचर वो मैं तोहफे में उनके लिए लेकर गया था। जी, तो ये आपको जब ये खबर मिली कि आपने मलाला यूसुफजई का निकाह पढ़ाना है तो हमें ये बहुत सी खबरें मिली थी कि बहुत से उलमाए कराम वो बड़े सूटेड बूटेड होकर तैयार बैठे थे, उसका हमें दावत मिला। तो ये दावत आपके हिस्से में आई तो कितनी खुशी हुई थी? ज़ाहिर बात है मलाला यूसुफजई अल्लाह सुब्हानहू तआला ने उनको पूरी दुनिया में एक एजाज़ से नवाजा और पाकिस्तान का एक नाम उन्होंने रोशन किया। तो एक आलमी फ़िगर है और एक आलमी शख्सियत है। तो जब मैं जा रहा था तो मैं सोच रहा था कि मैं उनके लिए क्या तोहफ़ा लेकर जाऊं। मैंने अपनी लाइब्रेरी से उनके लिए कुरान पाक की तफासीर और इस्लामिक कुतुब उनको मैं तोहफ़े में लेकर गया था। एज ए पाकिस्तानी आपने एज ए आलम दीन आपने उन्हें कुरान पाक की तफसीर दी, उनके शोहर के लिए भी आप लेकर गए थे, उनकी वालदा के लिए भी। तो आया कि यही गिफ्ट उनकी शादी के लिए भी थे? जी बिल्कुल, यही उनकी शादी का गिफ्ट मेरी तरफ से। और बतौर मुसलमान ये एक बड़ा एजाज़ है कि हम कुरान पाक को उसकी तालीम को और उसकी तरवीज को हम इशाअत करें। तो ये एक बेस्ट मौका है कि शादी के मौके पर जब वो एक नई ज़िंदगी शुरू करना चाह रही है, अल्लाह ताला उनकी ज़िंदगी को बरकत से नवाजे। तो ये एक बेहतरीन तोहफ़ा है कि अल्लाह ताला, मैं इस वजह से ले गया था कि अल्लाह उनकी आगे जो ज़िंदगी नई शुरू होने वाली है उसमें अल्लाह सुब्हानहू तआला उनको बरकत अता फरमाए। इमाम क़यामुद्दीन साहब हमें ये भी बताए कि आपने अब तक कितने निकाह पढ़ाए और सबसे ज्यादा दिलचस्पी या फिर कोई मखसूस कोई किस्म का कोई वाकया अगर याद है तो वो भी आप हमारे साथ शेयर कर सकते हैं। ज़ाहिर बात है मैं बरतानिया में एज एन इमाम यहाँ पर मैं आया था और काफ़ी सारे लोग कम्युनिटी से रब्ता करते हैं निकाह के लिए। एक जो दिलचस्प एक मरतबा सूरत हाल पेश आई थी, एक नौजवान ने रब्ता किया था शादी के लिए और जब मैंने हक़ महर का पूछा तो उन्होंने कहा कि हक़ महर में बिल्ली जो है वो हम लिखना चाह रहे। तो इस वजह से एक यानी कि ये आपके लिए एक नई चीज़ थी कि वो बिल्ली निकाह में लिखना चाह रहे। फिर मैंने उनसे पूछा कि क्यों लिखना चाह रहे हैं। फिर हमने निकाह में हक़ महर के तौर पर बिल्ली की जो प्राइस थी 300 पाउंड वो फिर हमने लिख दी थी। बहुत शुक्रिया जी। ये थे इमाम क़यामुद्दीन साहब, इनके साथ हमने बातचीत की है चूंकि इन्होंने मलाला यूसुफजई का निकाह पढ़ाया था। 3 दिन पहले मुझे जब दावत मिली तो बड़ी खुशी की इंतहा थी। उसके बाद इनके कहना कि इनके यानी कि निकाह के हवाले से इनके पास दावतें मजीद बढ़ गई हैं।
کہ ہم بے شمار نوجوان جو لڑکے لڑکیاں خواہش کا اظہار کر رہی ہیں کہ یہ امام قیام الدین ہی ان کا نکاح پڑھائیں. آئندہ کوئی بھی نئی جو چیز آپ کے سامنے آئے گی اس کے لیے تب تک کے لیے آپ اپنے میزبان آصف محمود براٹوی کو اجازت دیجیے گا. اللہ نگہبان. مزید خبروں اور اپڈیٹ سے باخبر رہنے کے لیے دیکھتے رہیں ANB نیوز.